हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज ही क्लास हमारी 4th नंबर की क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने 3 क्लास के लिए कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो नीचे आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए वो सारी क्लास मिल जाएंगी। मैंने चैप्टर 1 पार्ट 1 इस तरह से वहां पर आपके लिखा हुआ होगा, उसके जस्ट नीचे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पार्ट 1 मिल जाएगा, पार्ट 2 क्लिक करेंगे तो पार्ट 2 मिल जाएगा। ठीक है, वहां से इस तरह से देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने 21 क्वेश्चन तक कर रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 के लास्ट क्लास में हमने किए थे और आज उसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी दिख रही है उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे शाम को 7 बजे ठीक आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए, जिससे आप हमारी क्लास को 7 बजे सही टाइम पर ज्वाइन कर सके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। देखिए, आज हम करेंगे 21 से और लगभग 35 क्वेश्चन तक। ठीक है, सॉरी 21 हमारा हो चुका है और 22 आज हम करने वाले हैं। तो जल्दी से भाई, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं। फाइंड द प्राइम नंबर विच इज इवन एंड प्राइम। ठीक है, वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। ठीक है, वह हमें संख्या बतानी है, वो अभाज्य भी हो और सम भी हो। तो ऑप्शन आपके सामने बेटा दे रखे हैं। ए ऑप्शन देखेंगे तो कितना है आपका 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन क्या है बेटा 8 है। ठीक है, तो इन ऑप्शन से आपके लिए बताना है कि इनमें से सम और अभाज्य ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सम संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से चलती रहती है। ठीक है, और अभाज्य की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से सो ऑन। ठीक है, चलती रहती है। अब यहाँ पर देखिए 4 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। और इसमें कहा ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और आपकी अभाज्य भी है, प्राइम भी है और इवन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्या है, सम है, लेकिन क्या है, ये आपकी प्राइम नंबर नहीं है। इट्स मीन्स क्या, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड हो रहा है, सम संख्या हो गई। लेकिन क्या है, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। प्राइम नंबर क्या कहता है, प्राइम नंबर की पहचान ये होती है, उसके फैक्टर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। एक खुद होना चाहिए और एक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 100 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 600। इट्स मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब 2 देखिए, 2 एक ऐसी संख्या है, ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, मतलब प्राइम नंबर भी है और क्या है, इवन नंबर भी है। इट्स मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात सभी के? ठीक है, क्लियर है डाउट यहाँ तक सभी का? चलो अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। हम इसी तरह से अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, तो हम इस तरह से ही चीज़ों के लिए करने वाले हैं। क्वेश्चंस को आप क्लास जो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, ठीक है, आराम से करेंगे जिससे आपको भी समस्या ना हो। ठीक, तो आराम से करेंगे। इस तरह से आपकी 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट की भी क्लास हुआ करेगी। जब लास्ट में आपका एग्जाम आ जाएगा तब हम 1 घंटे की क्लास 45 मिनट की, 1.5 घंटे की कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके अपने लोगों के पास बहुत टाइम है, हल्के करेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉरी 23। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 in 6453 इन। ठीक है, आपके लिए एक संख्या दे रखी है 6453। इसमें क्या बताना है, 6 का स्थानीय मान और अंकित मान। ठीक है, आपके लिए जो 6 दिख रहा है इस संख्या में इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है और फेस वैल्यू। हाँ, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में बेटा क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, अंतर पूछा गया है। अब अंतर, डिफरेंस, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, हमें निकालना पड़ेगा स्थानीय मान, उसके बाद में अंकित मान निकालना पड़ेगा, फिर जो निकल कर आएगा उसका डिफरेंस कर देंगे। अब इसका अगर स्थानीय मान निकालें, प्लेस वैल्यू निकालें, तो मैंने बताया है उस संख्या को ऐसे लिख लो, बाद में कितनी डिजिट है उसके बराबर 0 लिख लो। लिख लिया, ये क्या हो गया, ये प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक है बेटा, ये क्या हो गई, प्लेस वैल्यू। अगर बात करें फेस वैल्यू, मैंने बताया फेस वैल्यू कैसे पहचानोगे। फेस वैल्यू में क्या कर रहा है आपके लिए, वह खुद में एक अपने आप की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर पूछा गया है वही नंबर खुद में क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गई, फेस वैल्यू। ठीक है बेटा, अब देखो, अब डिफरेंस पूछा गया है आपसे। ठीक है, डिफरेंस पूछा गया किसके, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच में, तो P - F हो जाएगा, चाहे आप ऐसे कर लो। 6000 से किसे माइनस करोगे, 6 के लिए।
तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4, 9, 9 और 6, यहाँ से 5। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका कोई सा आ रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए है बेटा, बिल्कुल सही है। किस किस का आंसर आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहे। जी सर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ उसका आपके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है हमारा ए आ रहा है, बी आ रहा है, जो भी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है बेटा, चलो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, जल्दी से इसका आंसर बताएं सभी, कितना इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी 24 है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, मैंने आपके लिए जब इंट्रोडक्शन क्लास ली थी संख्याओं के बारे में बताया था तो मैं बताना भूल गया था, अभी मुझे याद आया, क्वेश्चन सामने आया। तो देखिए आपसे कहा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, आपका 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ जाए, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो आपसे 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछ जाए। तो एक अगर रहा है आपके लिए 1, 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाए, 2 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है, तो क्या करना है आपके लिए, यहाँ पर 2 दिख रहा है आपके लिए तो 2 बार आप 9 लिख दो। अगर आपसे पूछ जाए 3 अंकों की बड़ी संख्या बताओ तो क्या करना है, 3 बार 9 9 लिख देना है। 4 अंकों की बेटा पूछी जाए तो 4 बार 9 9 9 और 9 ये लिख देना है। ठीक है, अगर आपसे पूछी जाए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो करना है 1 लिखना है, 0 लिखना है। ठीक, और 1 अंक की 3 अंकों की बड़ी संख्या तो क्या करना है, ये लिख देना है 100। मतलब देखो अगर आपकी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो उसमें क्या 1 0 लगेगा, मतलब 1 कम हो रहा है। देखो ऐसे समझ सकते हो कि 2 अंक हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, 1 0 लग रहा है। अगर 3 अंक होंगे तो वहां पर 1 0 कम हो जाएगा, तो कितने होंगे, 2 अंक होंगे। जैसे 3 अंकों की पूछी गई थी तो 3 में से हमने 1 माइनस कर दिया, कितना बचा, 2। इस तरह समझ लो। 4 अंकों की पूछी जाए तो 4 में कितने 0 लगेंगे, 3 0 लगेंगे। ठीक है, 4 होते हैं, यहाँ पर 1 कम कर लिया करो, जितने अंक की पूछ रहा है उसमें से 1 माइनस कर दो, उतने 0 लगेंगे। तो 4 अंक की है, इसका मतलब 1 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना रहेगा, 3, तो 3 0 लगेंगे, एक साथ में लगेगा ही लगेगा। और 5 अंक की पूछा है तो करना है आपके लिए 4 0 लगा दो, 5 से 1 माइनस करोगे तो 4 0 और 1 लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ पता होगी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो आप आसानी से कर दोगे। अदरवाइज आपके लिए नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई है। चलो अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 था वो क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 3 अंकों की आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 3 अंकों की बात की गई है, इसका मतलब मैंने अभी बताया है 3 अंक हैं, इसमें से 1 माइनस करो तो कितने रहेगा, 2, तो 2 0 लगेंगे और 1 तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा आपका सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 24 तक क्वेश्चन आई थिंक सभी के लिए समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर बताओ आप सभी। क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 25 है द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर मेड ऑफ। ठीक है, मेड ऑफ। आपके लिए डिजिट दे रखी है, इनसे आपके लिए क्या करना है, सम करना है। सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर बनाना है इससे और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, फिर क्या करना है हमारे लिए, सम करना है। 3, 5, 0, से बनने वाली बड़ी तथा छोटी संख्या का योग। ठीक, तो 3, 5, 0, 1 ये क्या है, डिजिट है। ठीक है, ये क्या है, अंक है, अंक दिए हुए हैं और इन अंक का यूज करके हमें एक बार सबसे बड़ी संख्या बनानी है और इन्हीं अंक का यूज करके बेटा हमें एक बार सबसे छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें ग्रेटेस्ट नंबर अगर बनाना चाहें, बड़ी संख्या बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, सबसे बड़ा अंक डिजिट ले लो, कितना 5, 5 से छोटी डिजिट कौन सी है 3, उसके बाद में कौन सी है 1, उसके बाद में कौन सी है 0। तो ये क्या हो गई, बड़ी हो गई। ये हमने बड़ी संख्या बना ली, किससे, इससे।
तो सबसे बड़ा अंक, उससे छोटा अंक, उससे छोटा अंक, उससे छोटा अंक। इस तरह से जब आपसे कहा जाए कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ, डिजिट दे रखी हो, तो आप बड़ी संख्या इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। और छोटी संख्या, अब देखो छोटी संख्या की अगर बात करें तो आपका रूल क्या कहता है कि सबसे छोटी संख्या पहले होनी चाहिए, उसके बाद में बड़ी होनी चाहिए, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स हैं उसके लिए लगा दो, ठीक है, यही होता है। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है, अगर हम लिखें तो इसके अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में तो 0, 1, 3 और 5 ये होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे बड़ी तो छोटी संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए हमें इन डिजिट का यूज करना है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए अगर कोई भी नंबर के आगे आप कितने भी 0 लगा दो, ठीक है, कितने भी 0 लगा दो, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है ना। लेकिन हमें इन 4 डिजिट का, ये 4 डिजिट दिख रही है 1 2 3 4, इनका यूज करके हमें क्या करना है, 4 नंबर का हमें क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैंने 0 पहले लिख लिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 डिजिट नंबर हो गया, 135 हो गया, नहीं हो गया। आप उस नंबर से कोई भी नंबर है उसके पहले चाहे कितने भी 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं कहूँ ये वाला जो नंबर है बेटा वो कितने डिजिट का है, तो आप कहोगे सर ये 3 डिजिट का रह गया। अब 3 डिजिट, 3 जो है 3 अंक का थोड़ी बनाना है हमारे लिए तो इन चारों का यूज करना है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से जब भी इस तरह की कंडीशन बने तो यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है अभी कौन सा है, 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कहाँ पहुँच जाएगा, सेकंड प्लेस पर पहुँच जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे को कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से 1 0 3 5, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या ये बन गई और छोटी संख्या बेटा आपकी क्या बन गई, ये वाली बन गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, सम करना है, योग, क्वेश्चन 25, हाँ योग करना है। अब देख लो यहाँ से योग 5 3 1 0 1 0 3 5, यहाँ से 5, यहाँ से 4, यहाँ से 3 और यहाँ से 6, कोई सा ऑप्शन आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बेटा, ठीक है। किस किस का आंसर आया जल्दी से कमेंट करके बताएं। और अभी तक यहाँ तक आपके लिए सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें। जो दोस्त 2023 आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो 2023 एंट्रेंस एग्जाम जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें आप जरूर शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो क्लासेस हैं यहाँ पर मैं कोई भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ाने वाला नहीं हूँ, वही क्वेश्चन हम कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में जिस पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इतना आप काम करिएगा, दोस्तों के लिए बताइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आएंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगी आपके सामने आने की, ठीक है भाई। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी से बताओ आप इसका आंसर कितना आएगा। देखिए 26 है, 26 क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है। 26 इस तरह से है बेटा, और ये यहाँ पर इस पर बार लगा हुआ है, उसमें बार लगा हुआ नहीं होगा, आप सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पर बार लगा हुआ है। अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये दे रखा है ये नंबर, ठीक। इस अल्फ़ाबेट्स में हम देखेंगे सबसे बड़ा अल्फ़ाबेट कौन सा है, तो आप कहोगे सर आपने बताया है कि यहाँ पर डी और एम क्या होता है, 1000 होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। और डी कितना होता है, 500 होता है। तो आप कहोगे सर सी कितना है, 100 है, और ये 500 है, और ये क्या है, 9 है, सर ये 4 है। तो इसमें सर सबसे बड़ा तो ये वाला लग रहा है मुझे नंबर, ये वाला। तो आप बिल्कुल सही हो, आपने पढ़ी है टेबल तो उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सही हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देखो एक बात ध्यान से थोड़ा सा समझो कि हमने जब सेकंड क्लास ली थी तो सेकंड क्लास में लास्ट वाला जो पॉइंट था हमारा वार वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो इतना पार्ट देखो। अब इन दोनों में देखो सी और डी में, सी किससे माइनस हो सकता है, डी से और एम से। हमने बताया था, अगर आपने रूल पढ़ा होगा तो सी जो है डी से और एम से माइनस हो सकता है, इन्हीं 2 अल्फाबेट से माइनस हो सकता है, इसके अलावा बेटा माइनस नहीं हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इतने में हम ब्रेक कर लेंगे और इतने में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये 4 है, अब 4 के ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, बार, और बार का मतलब क्या होता है, 1000, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर दे रखा हो तो ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1000 टाइम्स हो जाता है उसका, ठीक। अब यहाँ पर प्लस
C और ये CD दे रखा है, और D कितना होता है बेटा 500, और मैंने बताया था किसी भी नंबर के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो माइनस हो रहा होगा। ये कितना है 500, और ये बेटा कितना है 100, तो 500 से 100 के लिए माइनस करो कितना बचेगा 400 प्लस, अब यहाँ पर ये 10 है और ये भी लेफ्ट साइड में है क्या I, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 में से बन जाएगा 9, ठीक। अब यहाँ पर कितना हो गया 4000 प्लस 400 प्लस कितना हो गया 9, अब इसे जोड़ोगे तो 9, यहाँ पर 0, यहाँ से 4, यहाँ से 4, तो ये आपका बेटा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर आपका है C वाला, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबका, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 26 है सभी के क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है आपके लिए, उसके लिए देख लो किससे माइनस हो रहा है तो ब्रेक कर लो उसके लिए एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। ब्रेक करने के बाद में ऐड सम कर दो, उनका आंसर आ जाएगा, ठीक। आपको ये देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये वाला है बड़ा नंबर। अब देखो इससे ये माइनस और प्लस कौन सा हो सकता है, इससे ये माइनस हो सकता है, अब इससे ये हो सकता है, और थोड़ा दिमाग लगाना है आपके लिए, तो इस तरह से ब्रेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक भाई। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 27, ठीक है। 27 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म्ड बाय 0, 1, 2, 3। वह छोटी छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 ये डिजिट दे रखी है, इससे उसका निर्माण होता हो, ठीक है, इससे उसे बनाया जा सकता हो। तो ऐसी हमें क्या बतानी है, सम संख्या बतानी है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करो कि उसके लिए ऑप्शन से करने की, ऑप्शन से ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और C ऑप्शन है आपके सामने 1023 और D ऑप्शन है आपके सामने 1032, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं और हमें क्या करना है, इन डिजिट का यूज़ करके हमें सबसे छोटी सम संख्या बनानी है, ठीक है, इवन नंबर बनाना है। अब देखो इसके बाद मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल्स वाला, ठीक है, विभाज्यता के नियम, उसमें मैं आपके लिए सिखाऊंगा कि कोई भी नंबर दे रखा है उसके लिए हम किस नंबर से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, कि 2 से डिवाइड होगा ये नंबर, या 3 से होगा, या 4 से होगा, या 5 से होगा। तो इस तरह के मैं आपके लिए बताने वाला हूं उसमें, तो आप अभी थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला चैप्टर है बेटा तो वो इसी तरह का चैप्टर है, ठीक है। उसमें कोई कितना भी बड़ा नंबर हो आप देख कर बता दोगे कि ये वाला इस डिजिट से इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या बेटा कैसी बनेगी, 0। मैंने बताया था 0, 1, 2, 3 करोगे आप तो क्या होगा 0, अगर आगे नहीं लगा, अभी मैंने बताया था, इस तरह से बताया था। तो यहाँ पर क्या है, हमें बनानी क्या है, 4 अंकों की बनानी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, देखो ये तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, जब आगे है मैंने बताया था ये कितना हो जाएगा 123, इसे पढ़ोगे रीड करोगे तो यहाँ पर क्या है, ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। और हमने क्या बताया था, हमें पूरी अगर डिजिट लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, 1 के लिए पहले लिखना पड़ेगा और 0 के लिए बाद में लिखना पड़ेगा, बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है, क्या एक ये सम संख्या है, क्या ये एक सम संख्या है, ये वाला बताओ। और सम संख्या क्या कहती है, सम संख्या कहती है कि मैं अगर 2 से डिवाइड हो जाऊंगी, मेरी पहचान ये है, अगर मुझे 2 से डिवाइड करोगे और मैं उस 2 से डिवाइड हो जाऊं तो मैं क्या होंगी, एक सम संख्या होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप इसे डिवाइड करोगे तो देखो 2 पंजे 10, 0 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2 पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10, तो क्या आ रहा है, ये देखो कंप्लीटली आपकी डिवाइड नहीं हो रही है, पूर्णतया विभाजित नहीं हो रही है। इट्स मीन्स क्या है, ये वाला आपका क्या इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है। सम संख्या यही कहती है कि 2 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगी वो, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर डिवाइड हो ही नहीं रही है। और एक आसान तरीका ये है, लास्ट वाला डिजिट देख लो, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है इट्स मीन्स क्या है, वो एक सम संख्या है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। अब देखो इसका तो खेल खत्म हो गया। अब देख लो इसके लिए देख लो, यहाँ पर देख लो। अब देखो 10, 32 और 32, 01 और 32, 10, ठीक है, इनमें देखना है हमारे लिए। अब देखो लास्ट में कितना है, 2 है। अगर इसे आप लास्ट वाले डिजिट के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगी। इट्स मीन्स क्या है, ये वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन है आपका, इसमें क्या है, 1 है, और 1/2 करोगे तो ये कभी डिवाइड नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आपके सामने एक ये नंबर बचा और एक ये नंबर बचा हुआ था, ठीक है। हालांकि ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये वाला क्यों नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कितना है, 2 है, ठीक है। तो 0 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 भी क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, जो भी हमने किया है। अब ये संख्या और इस संख्या में आपके लिए देखना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। दोनों इवन नंबर हैं, दोनों सम संख्याएं हैं। अब आपके लिए देखना है कि इन दोनों में बड़ी कौन सी है, तो बड़ी कौन सी है,
ये वाली बड़ी नंबर है, तो इट मीन्स कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, सही है। क्लियर हो गया। कौन सा क्वेश्चन था, 27, सही है, सभी का क्लियर है। चलो अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का सभी आंसर दें, कितना आ रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 28, द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर दैट कैन बी फाउंड बाई डिजिट 1, 0, 3, 4, 5 विल बी। छोटी से छोटी विषम संख्या जो 1, 0, 3, 4, 5, ठीक है। इससे क्या करना है, हमें छोटी से छोटी विषम संख्या बनानी है, छोटी से छोटी। तो देखो सबसे छोटी छोटी सब विषम संख्या कैसे बनाओगे, 1, 0, 3, 4, 5 ये लिखोगे, ठीक है, यही तो लिखोगे। अगर ये वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन के अंडर में ऑप्शन है, तो आपका क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 1, 0, 3, 4 बिल्कुल सही है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल रखा हुआ है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 29 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसे आप आई थिंक सभी लोग कर लोगे इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, आपके लिए कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताना है। अगर नहीं आ रहा है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करिए, सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए उसका सॉल्यूशन पक्का दे देंगे, ठीक है। तो चलो इसके क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, ये है आपका, और ऑप्शन दे रखे हैं 98, बी ऑप्शन दे रखा है 58, और सी ऑप्शन दे रखा है 108, और डी ऑप्शन बेटा दे रखा है 78, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो ये बताना है आपके लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, संख्या दे रखी है, किस अंक का स्थानीय मान, ठीक है, ऐसा कौन सा प्लेस है, कैसे कौन से डिजिट है, ठीक है, जिसकी क्या है, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है, ये बताया गया है। ये दे रखा है आपके सामने नंबर, इसमें ऐसा कौन सा डिजिट है आपके सामने, एक ये डिजिट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, ये सभी डिजिट हैं, और इनमें से हाईएस्ट प्लेस वैल्यू किसकी है, ठीक है, वो हमें क्या करनी है, बतानी है। तो देखो प्लेस वैल्यू किसकी है हाईएस्ट, देखो 1, 10, 1000, 100 और 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये देखो यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितने डिजिट है, 4, तो 4 डिजिट लगा दी मैंने, 4 लगा दी, 4 जीरो लगा दिए। अब यहाँ पर देखो 3000, तो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू किसकी है, इसकी होगी। अगर आप 0 की करोगे तो 0 रहेगी, 7 करोगे तो 700 रहेगा, इसे करोगे तो 40 रहेगा। जितना आप इधर जाते रहोगे तो उसकी प्लेस वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, और जितना ही आप इधर के लिए बढ़ोगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ोगे, उतनी ही प्लेस वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो भाई अब देखो, तो आपका जो ऑप्शन है बेटा 3, ठीक है, तो 3 क्या है, एक ऐसा डिजिट है जिसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होगी, सही है। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर आप देख लो 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। अब ऑप्शन है 9876, दूसरा है 9768, और तीसरा है 9867, चौथा है 9786, ठीक है। इसमें बताना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन कंडीशन ये रखी हुई है क्वेश्चन में कहा गया है कि हर एक डिजिट जो संख्या दे रखी है, नंबर दे रखा है, उसका हर एक अंक क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब देख लो, देखो 97, 97, 98, 98। अब देखो पहले से हमें देखना है, सबसे पहले ये देखो कि अलग अलग कौन सी है। देखो डिजिट तो सभी में अलग अलग है, देखो इसमें भी अलग है, हर एक डिजिट अलग अलग है। अब हमें क्या देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से पहली लाइन से, पहली डिजिट से हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सी बड़ी संख्या है, ठीक है। अब हमें ऐसी कंडीशन जब बने, जब हमें पता ना लगे, तो हमें करना पड़ेगा सेकंड डिजिट पर दाओ। सेकंड डिजिट क्या है, 8 है, 7 है, 8 है, 7 है, तो 7 वाला क्या है, रॉन्ग हो जाएगा पहले ही, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट बतानी है ना। तो को 97 पहले आता है, 98 आता है, तो 97 छोटा होगा 98 से, इसका मतलब क्या है, ये वाला वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे, ये वाले दोनों हट जाएंगे। अब आपके सामने ये दो बचे,
9 9 नहीं पता लगा, 8 8 नहीं पता लगा। अब देख लो, जब हमें पता नहीं लगता है, सेम डिजिट होती है, तो हम उसके आगे वाला नेक्स्ट वाला जो डिजिट है उस पर हम पहुंचेंगे। जैसे अभी हमने 9 से पता नहीं लगा तो हम कहाँ पहुंचे, 8 पर पहुंचे। अब 8 से पता नहीं लगा तो कहाँ पहुंचेंगे, नेक्स्ट वाले डिजिट पर। अब देखो 7 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 6 है। अब 7 बड़ा होता है या 6 बड़ा होता है, तो आप कहोगे सर 7 बड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। तो जिसका आंसर आया बहुत अच्छे, वेल डन। ठीक है, तो 9876 क्वेश्चन नंबर आपका था 31। क्वेश्चन नंबर 32 बताएं कितना आएगा इसका। देखो प्लेस वैल्यू दे रखी है, सॉरी नंबर दे रखा है, उसकी प्लेस वैल्यू में फाइंड करनी है। इस बार पॉइंट वाली है, तो आपसे 5 की क्या पूछी गई है, इसमें प्लेस वैल्यू पूछी गई है। हाँ ठीक है, 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। और तो हमें कैसे निकालोगे, देखो जब भी इस तरह का आपके लिए पॉइंट वाले स्थानीय मान पूछा जाए तो आप कुछ मत करो, पॉइंट है, पॉइंट के बाद के डिजिट उठा लो, उठा लिए हमने, और जिसका पूछा गया है ठीक है उसे उठा लो, सिर्फ बात समझ में आ रही है, उसे उठा लो, और बाकी किसी से मतलब मत रखो आप अभी। ठीक, अब देख लो 0.5 बचा। अब मैं कहूँ बेटा इसके लिए आप फ्रैक्शन में चेंज करके बताओ, भिन्न के रूप में चेंज करके बताओ। तो आप कैसे करोगे, पॉइंट जैसे रिमूव करोगे, पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के जस्ट नीचे 1 लिखोगे, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पॉइंट क्या है बेटा आपका हट जाएगा, और उसके बाद में कितने डिजिट हैं 1, तो 1 0 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/10। ठीक है, तो 5/10 आया। अब आपके सामने ऑप्शन दे रखा है 5 इकाई, ठीक है, 5 दहाई, 5 दसबे और 5 सौबे। ठीक है, और यहाँ पर 5 दहाई, 5 दसबे, तो यहाँ पर देखो ये 5 है। ठीक है, देखो जब कहा है दसबे, सौबे, हजारबे, ठीक है, लाख बे, मतलब लास्ट में बे आ जाए तो इसका मतलब उसका जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से ही बन रहा होगा। 5/100 कहा जाए तो 100 हो जाएगा, 5/1000 कहा जाए 5000 तो ये 1000 हो जाएगा। इस तरह से बनेगा 100 बे, 1000 बे, लाख बे, तभी कब होगा, जब होगा आपका इस तरह से होगा, फ्रैक्शन की फॉर्मेट में होगा, तब। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि कौन सा ऑप्शन आएगा, तो आप कैसे चूज करोगे, तो 5 और ये क्या है 10, 10 के आगे क्या लगाना है बेटा 10 बे, तो 5 क्या हो जाएगा 10 बे। तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया। और उसमें क्या होगा आपका इंग्लिश वालों को, इंग्लिश उसमें समझ लो, तो 5 अगर 100 होगा तो क्या हो जाएगा 100th, मतलब लास्ट में TH लगा होगा, TH हर नंबर के आगे TH लगा होगा, 500th। ठीक है, 5/10th होगा लगा हुआ, ठीक है, इस तरह से 10th TH लगा होगा, तो आप पहचान लेना कि उसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह से ही बनेगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, अब कहा जाए जैसे आपका आ जाए 9/10, वो 100 आ जाए तो क्या होगा 9 सौबे, बात समझ में आ रही है, 9 सौबे, इस तरह से 10 आ जाए तो 9 10 बे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपका आई थिंक। चलो अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल बताना है। सम ऑफ द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, मैंने बताया था 4 बार 9 लिख दो। 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछा तो 5 बार 9 लिख दो। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या कौन सी होती है, ये होती है। इसका सम पूछा गया तो 9 9 9 और 10, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से देखो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत पूछे जाते हैं और चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके लिए बहुत क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, हर साल तो क्वेश्चन तो इससे बनता ही बनता है आपको, कि इसमें चाहे 1 बने, चाहे 2 बने, चाहे 4 बने, चाहे 3 बने, बनता तो बनता ही है। ठीक है, तो ध्यान रखो अच्छे से, इसके लिए कर लो बेटा, इसके लिए इस चैप्टर के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके आगे वाला डिविजिबिलिटी रूल्स वाला और आपका बोर्ड मास वाला, ठीक है, ये सभी चैप्टर जो है उनसे वहाँ से 6-7 क्वेश्चन लगभग बनते हैं आपके एग्जाम में। तो इसे भाई इग्नोर ना करें, अच्छे से समझ लो इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, द वैल्यू बतानी है आपके लिए। ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं, उनका हमें मल्टीप्लाई करके बतानी है। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमारे लिए। तो देखो जब बीच में 0 आ जाए
तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, इससे करेंगे। उन्हें ये पता नहीं है कि किसी भी नंबर की अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आती है, 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, हमेशा वह उस नंबर को, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर, कोई सा नंबर उठा लो, अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, इट्स मीन्स क्या है, उसकी वैल्यू वो क्या कर देगा, 0 कर देगा। 0 एक ऐसा है, उस पूरी संख्या को हीरो बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 क्या है, आंसर हो जाएगा आपका। देखो 0 आ गया बीच में, इसकी करोगे 0 से तो 0 हीरो बना देगा, 0 इसकी करोगे 0 से तब 0 आ जाएगा, इसकी करोगे 0 से तो 0 आ जाएगा। मतलब आंसर आपका क्या आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। द डिफरेंस बिटवीन द 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी 8 अंकों की। देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 7 बार 9, 3 और 3 6। ठीक है, और कह रहे हैं 8 अंकों की छोटी से छोटी, 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, 8 अंक की, और 8 अंक है, इसका मतलब कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो होंगे। अब घटा लो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बना जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 35। तो हमने इस चैप्टर के अंडर हमने कितने क्वेश्चंस के लिए बेटा सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। और एक पार्ट इसका और लेकर आऊँगा मैं, एक क्लास इसकी और आपके लिए दूंगा, तो वहाँ पर हमारे लगभग क्वेश्चन 50 प्लस या 55 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर नेक्स्ट डे मतलब कल आपका क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के लिए अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। एक बार फिर कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। ये चैप्टर हो गया, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर हो गया। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन लगभग बनते ही। लास्ट ईयर का आप साइड उठा कर देखोगे, इस साल तो हुआ है, वहाँ पर भी आपके लिए क्वेश्चन अच्छे खासे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं बेस है, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन। यहाँ से अगर आप ये सीख लिया तो बड़े बड़े क्वेश्चन आपके लिए कैलकुलेट करने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आप अगर क्लास पसंद आई, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब के लिए बटन पर ठोक दो, दबा दो। ठीक है, और चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।